हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। और यहाँ पे वही सुबह का जो डेली का रूटीन होता है महिलाओं का, वो हमारा चालू हो चुका था और हमारा खाना पीना बनना रेडी था। यहाँ पे मैंने जो पुराने ज़माने की आज होती है, नहीं कहते हैं भुइयाँ, इसको हम लोग इन लोगों की तरफ भुइयाँ बोलते हैं, हम लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, रुइया बोलते हैं शायद। तो वो बनाया हुआ था मैंने, क्योंकि क्या था, बहुत टाइम से वही सब्जी तेल वेल वाला सारा चीज़ें हो रही थी, तो इनको भरता खाने का मन था। तो इन्होंने बोला कि इनको इस चीज़ का भरता बहुत पसंद है और मुझे सब्ज़ी अच्छी लगती है इसकी, आलू की जैसी बिल्कुल सेम बनती है। तो मैंने आज भुइयाँ का भरता बनाया हुआ था। आज हमारे खाने में स्पेशल था भुइयाँ की सब्ज़ी। तो यहाँ पे हमारा खाना बनना चालू था। दाल चावल सब्ज़ी रोटी, अन्य प्रकार के पकवान जितने प्रकार के हो सकते हैं मेरे से, तो वही मैं बनाना स्टार्ट किया हुआ था। और यहाँ हम तेज़ी से ही लगे हुए थे काम पे, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह का जो शेड्यूल होता है वो मैनेज करना थोड़ा सा टफ होता है। इनका मैंने लंच लगाया। लंच में सारी चीज़ें ही रखी थी, जितनी चीज़ें उनको, मतलब जैसे यहाँ से अपन भरता बना के सिर्फ उसको मीच के तो दे सकते हैं, बट उसमें सारी चीज़ें अभी से डाल देंगे तो इनको दोपहर को जैसे खाना पीना रहता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए पहले से सारी चीज़ें ना करो, वो अपना सारी काट पीट के मैं उसमें रख दी थी, वो अपने हिसाब से अपना मिला उला लेंगे। तो इसीलिए मैंने धनिया पत्ती रखी, नमक रखा, मिर्ची रखी, सारी चीज़ें रखी जो उनको उस भरते में ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्होंने पहले से बता रखी थी कि ये रख देना। और भरते में जितना अच्छा आप डाल सको उतना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरा भैया और पूर्वी सारी चीज़ें जग चुके थे। यहाँ पे भैया मेरी शैतानी पे लगा हुआ था, अपने पापा के शूज़ पहन के रखा हुआ था, अपना शूज़। और ये जा रहे थे, इनको दोनों बच्चों ने प्यार किया, ये निकल गए थे घर से। क्या होता है, ये सुबह का शेड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, मैंने लगभग 10 ईयर जॉब किया है। तो मेरे सुबह का शेड्यूल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप घर पे रहते हो तो आप लेज़ी हो जाते हो, सोने पे पड़ जाते हो। बट अगर सुबह का कोई ऐसा मेंबर है जो आपका ऑफिस जा रहा है या फिर स्कूल्स कॉलेजेस है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और इंसान इन सब चीज़ों में क्या होता है कि इंसान सुबह का उठना अलग ही चीज़ रहती है। इतना भी सुबह नहीं उठ जाओ कि नहीं, हाँ इतनी सुबह भी नहीं उठती, 6 बजे उठ के नहाना धोना, सारी चीज़ें खाना पीना टाइम से बन जाना हो, और इंसान टाइम से ही फ्री हो जाता है। वरना फिर 3 बजता है और सारी चीज़ें काम करने में। यहाँ पे पूर्वी की डिमांड हो गई थी कि मेरे लिए पकौड़े बनाओ, तो फिर यहाँ पे मैंने प्याज के और आलू के दोनों के पकौड़े बनाए थे। आलू को पीस कट करके गोल गोल जैसे रहता है ना, तो उसको पूरा गोल गोल कट करके हाफ हाफ, तो दोनों लोगों को बहुत पसंद है, वो चीज़ बनाई थी। और प्याज की दो प्रकार की मेरी भजिया हो गई थी, दोनों प्रकार की भजिया बनाई और दोनों को सर्व किया। और यहाँ पे मैंने पूर्वी को बोला, पूर्वी बोली अभी नहीं पढ़ना है। हम बोले ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा उनके मन का भी दे देना चाहिए। तो सुबह सा पूर्वी थोड़ा सा स्क्रीन टाइम चालू था पूर्वी का, और यहाँ पे मेरा काम चालू था। भैया हमारी मस्ती कर रहा था, वो थोड़ा सा उसको फ्रॉक दिख जाती है, वो फ्रॉक पहनने के लिए रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैंने उसको फ्रॉक पहनाई और फिर मैंने एक बैक कैमरा किया, भैया को शूट किया, मेरा भैया कैसा लग रहा है, उस पर ये फ्रॉक बहुत पसंद है। पूर्वी को एक दिन फ्रॉक हम लोगों ने मंगाया था ऑनलाइन, तो जिस दिन से फ्रॉक देख लिया है उसको वो आके ही पहन लिया था। और यहाँ पे दीदी को भी खुद से कहा मुझे डांस कराओ, और उसकी उंगली पकड़ के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा। वो बहुत एक्टिव हो गया है सारी चीज़ों को लेकर, वो है भी बहुत एक्टिव। और यहाँ पे मेरा पोच एज़ यूजुअल जैसा महिलाओं का है, अस्त्र शस्त्र हमारे चालू हो चुके थे। और हमने यहाँ पे जो झाड़ू लगाई। और पूर्वी को बीच में कह रहे थे कि अच्छा तुमको टीवी उवी का बहुत शौक़ है। नहीं, तो उसको टीवी का बड़ा शौक़ है, ये शौक़ अब चला जाएगा, कुछ दिन का ही मेहमान है ये टीवी का शौक़। हालांकि पढ़ती भी रहती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत बच्चों का एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, खेल कूद एंटरटेनमेंट सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बच्चों को टाइम पे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। और भैया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरा भैया रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता वो वहाँ पे ना रहे। तो भैया, मैं झाड़ू लगा रही थी बाहर, तो भैया अपनी जितनी भी यहाँ पे गाड़ी और उसकी साइकिल वगैरह खड़ी थी सारी चीज़ों को कर रहा था। और हमारी पूर्वी रानी, हम सोचे पूर्वी क्या कर रही है, पूर्वी को मैंने दिया था बॉडी पार्ट्स वगैरह, तो वो लिख रही थी, बॉडी पार्ट्स के नेम लिख रही थी जिसने लर्न किए थे। और पूर्वी की राइटिंग भी बहुत प्यारी आने लगी है, कर्सिव राइटिंग लिखने लगी है। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी, बाहर से लेकर अंदर तक सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी। अब हमारा बच्चा था पोछो और किचन साफ़ करना बच्चा था। तो यहाँ पे भैया मेरा इतना अच्छा तरीके से आया। और यहाँ पे खटिया रखी हुई है जो हम जहाँ रहते हैं, जिनके
यहाँ, उनकी है ये। तो यहाँ पे हो गया किनारे यहाँ पे रखी रहती है, तो भैया भी आकर कभी यूज़ में भी आ गई, कभी खड़ी भी रहे। ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, पहले देखने को बहुत मिलती थी, पहले सुमा टाइप की रहती थी, बट अब ये निवार इसको कहते हैं उसकी है। और यहाँ पे मैंने सारे जितने भी मैंने कपड़े वॉश किए थे सारे मैंने धुल के उसमें डाल दिए, क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम से इस समय पानी बरसने लगता है तो मैं सारी चीज़ें इकट्ठा ही डाल देती हूँ, क्योंकि सुबह से अगर डाला भी रहा था ना, अगर अपन अंदर भी फैला देते हैं तो वो चीज़ें सूख जाती है। अच्छी हवा खासी चल रही थी और मैं थोड़ा सा टीवी एरिया पे ना थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखी रहती है। तो एक दिन छोड़ के भले ही आप साफ़ करो, बट एक दिन बाद तो देख ही लो कि वहाँ पर कहीं धूल वूल क्या कैसा इलेक्ट्रॉनिक सामान सारी चीज़ें ख़राब ना होने पाए। और यहाँ पे भैया का हमारे डिमांड है, उसको दूध बहुत पसंद है, जितनी भी अगर गंजी देख लेगा तो उसको दूध चाहिए। पूर्वी को भी बहुत पसंद था, छोटे में पूर्वी तो 2.5 लीटर एक बार में ख़त्म कर देती थी। तो दोनों यहाँ पे वो नहीं कहते हैं कि जैसे दोस्त मिले और फिर चेस किए हम लोग पी रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों का हमारे क्या कहते हैं उसको मिल्क का ड्रिंक चल रहा था। और यहाँ पे मैं आई तो अपनी किचन में सारे बर्तन जितने भी रखे थे मैंने सारी क्लीन की और सारी चीज़ें मैंने साफ़ सुथरा की। अपना पूरा जितना भी किचन का एरिया है सारा चीज़ साफ़ किया, क्योंकि क्या है ना क्या होता है कि अगर दोपहर में आप फुर्सत होते हैं तो ये सारी चीज़ें करने में शाम हो जाती है, बट मेरा 11 से 12 बजे तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। और मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन की। यहाँ पे हमारा पानी भी भरने का समय आ गया था। यहाँ से हम लोग पाइप अंदर से जोड़ते हैं, जहाँ से मेन बोर्ड का चलता है वहाँ से हम लोग पानी भी भर लेते हैं। तो यहाँ पे भैया हमारा जब पानी भरती हो तो वहाँ पे वो ज़रूर पहुँच जाता है। और यहाँ पे हम लोग हाथ धो के सब लोग रेडी हो गए थे। भैया आया, भैया को ना कैमरा बहुत पसंद है, कैमरे को जान जाता है कि कैमरे में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो बार बार कैमरे में जाके देख रहा था। मुझे बिंदी लगाओ, मैं जो लगा रही थी वो लगा रहा था। अब सिंदूर मैंने लगाया तो उसका कहता मेरे सिंदूर लगा दो, तो फिर मैंने उसको माथे पे ही लगा दिया कि ये देखो तुम्हारे लग गया है। वो जो मैं जो लगाऊंगी वो उसको लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरे भैया का ना जो अलग ही सिस्टम चलता है। और यहाँ पे मेरा भैया ना कंघी करने में बड़ा प्रॉब्लम कर रहा था, कंघी नहीं कर रहा था तो बार बार जाके कैमरे में खड़ा हो जाता था। मैं बोली तुमको यहीं से कैमरा दिख रहा है, रुक जाओ मेरे भैया। तो वो क्यों रुकने का नाम ले, क्योंकि इसके बाल में अगर एक बार कॉम्ब नहीं मारो ना तो क्या होता है कि इसके बाल ना बिल्कुल ऐसे ज़्यादा कर्ली हेयर्स हो जाते हैं कि उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये नहा के आता है जब भी आप इसके सर पे कंघी कर सकते हो, उसके बाद आपको घंटों बैठने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। और क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना बहुत इत्मीनान से करो। अब 2 बच्चे हैं, सारी चीज़ें हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे ऑफ कैमरा भी देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी अपनी पूजा। क्या होता है कि मैं नहाने के बाद सीधे बहुत इत्मीनान से सारी चीज़ें करती हूँ और मुझे शांति के साथ कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं बोली चलो हम लोग सेल्फ़ी लेते, तो हम लोगों ने कुछ सेल्फ़ी भी ली। और यहाँ पे हम आ चुके थे। भैया का हमारा रूटीन है, वो नहाएगा तो तुरंत उसको लोटा चाहिए होता है। मैंने सिखाया है कि तुम अब सूर्य भगवान को जल दो, ऐसे ही भगवान को दे पाएंगे। अभी मुझे विराजमान करने हैं शिव जी, बट सोच रही हूँ थोड़ा सा सावन चालू हो जाए तो फिर हम शिव जी लाएंगे और हम विराजमान करेंगे यहाँ पे। तो भैया हमारा पूजा किया करेगा। और यहाँ पे हमारी पूर्वी भी जल दे रही थी। स्कूल इनका भी कल से आज ही से स्टार्ट था, बट आज थोड़ा सा बुक्स वगैरह कल लेने गए थे, बट उसके यहाँ थी नहीं। तो भैया पूर्वी की बुक्स वगैरह आ जाएंगे तो सारी चीज़ें उसको कल से स्कूल्स का हो जाएगा। लगभग 12 साढ़े 12 बजे से उसका स्कूल रहेगा। 4 समथिंग छुट्टी होगी, 4 बजे समथिंग। तो मेरा ही रूटीन रहेगा ले जाना। तो मैं वहाँ का भी व्यू आप लोगों को पक्का है शेयर करूँगी कि कैसे हम लेके जाते हैं फिर लेकर आते हैं। बहुत सारी रूटीन रहती है। यहाँ पे पानी गिरा है तो पता नहीं कैसा काला काला पूरा नीचे हो गया है। और अच्छी चीज़ है पानी कम से कम गिरा। इतनी गर्मी थी कि पानी ना गिरता तब तो ताकि हम लोग गिर जाते। और यहाँ पे मैं अंदर आ चुकी थी। मैंने शांत मन से अपने भगवान की पूजा करी। और भैया आ जाता है तो शांत मन रहने नहीं देता, कहीं कुछ मांगेगा कहीं कुछ मांगेगा, उसका ही रहता है। हम नीचे बहुत अच्छे सोच रहे थे भगवान का ना बहुत अच्छे से डेकोरेट करने का, बट भैया भी बहुत छोटा है और मुझे ना ये पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो मेरा रहता है कि अंदर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करें, बट हो सकता है कि 5-6 महीने बाद वो सारी चीज़ें कर लेने दे तो सारी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे। तो नीचे कुछ चीज़ें कर नहीं सकते हो आप, वो भी कुछ भी करेगा ना पर्दे की पीछे है तो सारी चीज़ें वो रहने देगा, बट वो